सुन्न खड़ा है। महिलाएं चुप हैं। गमगीन माहौल यहां साफ झलक रहा है। इस खामोशी की वजह जानकर यकीनन एक बार की आपका भी दिल दहल उठेगा, क्योंकि यहां हुई है इंसानियत शर्मसार। रिश्तों का हुआ है खून। चलिए पूरा मामला तफसील से बताएं। घर के अंदर फर्श पर पड़ा खून उसी वारदात से वाकिफ करवा रहा है, जिसकी दस्तक ने पूरा इलाका हिलाकर रख दिया। माँ बाप का कत्ल, भाई का अपहरण। जी हां, तस्वीर में दिख रहे दंपति इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। 9 साल के अभिषेक का कुछ पता नहीं वो किस हाल में है, और इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि दुनिया से रुखसत करवा दिए गए दंपति और अगवा किए गए अभिषेक के बड़े भाई मनीष का किया धरा है। मनीष नामक युवक ने, जिसकी उम्र करीबन 30 साल है, इसने कल रात में अपने पिताजी सुखराम यादव और अपनी सौतेली मां सुषमा यादव की गोली मार के हत्या कर दी। और इसके पीछे जो रंजिश बताई जा रही है, ये बताई जा रही है कि एक ज़मीन का डिस्प्यूट है, 12 बीघा ज़मीन, जो कि ये चाहता था कि पूरी तरह इसके पिताजी इसके नाम कर दें और इसके जो सौतेला बेटा है उसको कोई हिस्सा नहीं मिले। इसी चीज़ को लेकर प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत होता है घटना कारित की गई है। हाँ, ये चीज़ आई है कि इसने अपने कुछ साथियों के साथ अभिषेक का भी अपहरण कर लिया है। सुना आपने क्या कहा मैनपुरी के एसपी साहब ने। वारदात की वजह एक जमीन का टुकड़ा बनी। 12 बीघा जमीन के लिए एक बेटा माँ बाप का कातिल बन गया। छोटे भाई अभिषेक का अपहरण कर लिया। दरअसल पिता ने मनीष और छोटे बेटे अभिषेक का बंटवारा कर दिया था, लेकिन मनीष के सर पर लालच सवार था। वो चाहता था कि सारी जायदाद उसके नाम पर कर दी जाए, लेकिन माँ बाप को ये मंजूर नहीं था। बस यही बात मनीष को नागवार गुजरी और रात के वक्त कुछ लोगों के साथ मिलकर माँ बाप की गोली मारकर हत्या कर दी और छोटे भाई अभिषेक का अपहरण कर फरार हो गया। नहीं चाहता था और उसे कही थी कि हम तुझे जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे मार देंगे, न हमको दे दे, और नहीं देता तुझे जिंदा नहीं रखेंगे, तुझे मार देंगे। इसलिए से उनको तीनों लोगों को मरवा दिया, मार दिया। पहले भी कोई विवाद हुआ है? कोई विवाद नहीं पिछला है, इसके अलावा कोई विवाद नहीं है। तो जो बच्चे को ले गया, बच्चे को भी तो पता चला उसका वो बनता हिस्सेदार, इसलिए बच्चे को ले गया साथ में। एक बेटे के इस खौफनाक कदम ने इलाके में सनसनी फैला दी है। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि एक बेटा जायदाद के लिए खून की नदियां बहा सकता है, छोटे भाई का अपहरण कर लेगा। फिलहाल पुलिस ने घर वालों के बयान पर मनीष के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों जमीन जायदाद के लिए अपने अपनों का खून बहाने से गुरेज नहीं करते। आखिर क्यों लालच उन्हें अंधा बना देता है। नदीम सिद्दीकी, मैनपुरी, समाचार प्लस। कहीं जमीन के लिए बेटा कातिल बन रहा है तो कहीं दबंग जमीन हथियाने के लिए खून की होली खेल रहे हैं। मामला आजमगढ़ का है। यहां कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने जमीन हड़पने के लिए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन हैरानी की बात देखिए, वारदात के वक्त उन दबंगों के साथ पुलिस भी थी। आजमगढ़ में हड़कंप, प्रॉपर्टी डीलर्स ने खेली खून की होली। जमीन हत्याने के लिए एक युवक का कत्ल। लेकिन हैरानी की बात, वारदात के वक्त दबंगों के साथ पुलिस भी थी मौजूद।
आजमगढ़ का जिला अस्पताल। अस्पताल के बाहर का मंजर देखिए। अमूमन यहां इतनी भीड़ नहीं जुटती, लेकिन आज यहां भीड़ ही भीड़ लगी है। पुलिस यहां गुस्साई भीड़ को समझाने बुझाने में लगी है, लेकिन गुस्सा भरा है पुलिस के खिलाफ, उन दबंगों के खिलाफ जिन्होंने अस्पताल के स्ट्रेचर पर लाश में तब्दील राजेश की हत्या कर दी। घर वाले बेसुध हैं, बदहवास हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया, लेकिन अनहोनी अपना खेल खेल गई। पुलिस की माने तो राजेश की हत्या महज जमीन के लिए कर दी गई। राजेश ने उन प्रॉपर्टी डीलर्स का विरोध किया था जो उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। कोई जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है, जिसमें एक व्यक्ति को लग गई थी और बाद में हॉस्पिटल में पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पूरी छानबीन की जा रही है कि गोली किसने चलाई थी। 35 साल का राजेश कोतवाली इलाके के शेखपुरा गांव का रहने वाला था। राजेश की कीमती जमीन यहां के रहमतनगर इलाके में थी। यहीं के कुछ दबंग प्रॉपर्टी डीलर्स राजेश की जमीन हड़पना चाहते थे। वारदात के वक्त भी उसकी जमीन पर जबरन कोई काम चलाया जा रहा था। राजेश ने विरोध किया, लेकिन इस बात से बेखबर कि विरोध करना उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। वो सिपाही गए हैं तो उनके साथ हम लोग गए हैं कि उसको रोक दिया जाए, जिससे अब सिपाही हम लोग का मनोबल बढ़ गया है। तो हम लोग वहाँ गए तो कहे कि रुकिए रुकिए, तो उसके बाद लोग लगे गोली चलाने। और जो प्लाटिंग वहाँ कर रहे थे वही मोइज नाम था उनका, जो लिए हैं और बेचने वाले हैं अशोक कैलाश, उनको बेच दिए हैं, वो प्लाटिंग करने वाले हैं। पुलिस को हम लोग को मालूम है नहीं, कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं हम लोग को मालूम है सर। जी वहाँ पुलिस सिपाही। राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोई कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक ही तो है, जिन्हें करना था जब वही दबंगों के साथ खड़े थे, तो फिर किसी और से क्या उम्मीद की जाए। राजेश की हत्या के वक्त 2 सिपाही दबंगों के साथ थे। मौके पर 2 आरक्षी भी होना बताया जा रहा है। दोनों आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है और जैसी भी एफआईआर होगी उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध पर लगाम कैसे लगेगी जब कानून के मुहाफिज ही अपराधियों का साथ दे रहे हैं। फिलहाल एसपी साहब ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन राजेश के कातिल अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन एक सवाल, क्या वाकई हमारी कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है? राजीव कुमार, आजमगढ़ समाचार प्लस। हापुड़ में 2 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। वो मासूमियत के साथ खेलने में मग्न थे, लेकिन अचानक दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसे सुलझाने की जरूरत थी, लेकिन जिन पर यह जिम्मेदारी थी वो आपस में ही उलझ गए और फिर बच्चों का ये विवाद एक बवंडर बन गया। 2 परिवार के बीच शुरू हुई झड़प जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। ये घर आग में धू धू कर जल रहा है। कार की हालत भी खस्ता है, क्योंकि ये कार भी आग में ही जली है। सब कुछ तहस नहस हो गया है, क्योंकि यहां खून की होली खेली गई, जिसकी शुरुआत बच्चों के बीच कहासुनी से हुई। 2 बच्चों के बीच विवाद गहराया और इसे सुलझाने की जिम्मेदारी उनके घर वालों पर थी, लेकिन वो ही नासमझ बन बैठे। मेरा पोता है ये वो प्रताप गुलाब के काम करे सर, आया हमने रोटी ने खाई है तो ये रोविंद मारा ने 5 ने गोली मारी है। कितनी गोलियां मारी उसमें?
हमने तो ये क्योंकि हम तक सो रहे थे सर अपने घर, जब धमाका गया जब उठ के भागे जी। हम तक विवाद क्या हुआ था, किस कारण? विवाद हमसे कुछ नहीं, प्रताप से कुछ नहीं था जी। अब तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है पुलिस के द्वारा? नहीं हुई सर। मामला हापुड़ के थाना हाफिजपुर के गांव सऊदीपुर का है, जहां बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष की इबारत लिखी गई। गोलियां चलाई गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई तो उसी परिवार के दो लोग घायल हो गए। वहीं इस वारदात से गुस्साए सऊदीपुर गांव के लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, कार भी चला दी, साथ ही पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस मौके पर गोली चलती हुई पर पुलिस भाग गई है जी। हत्या आरोपी को पकड़ने के सिवा पुलिस भाग चुकी है मौके से, अपना आपा छुटा करके। ये पूरे गांव ने देखा है। पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, मृतक वालों को कोई मदद नहीं मिली है। मिली है तो गांव वाले बोलते क्यों नहीं हो भाई? बोलते क्यों नहीं हो, फिर चुप्पी क्यों है तुम्हें? वहीं सऊदीपुर गांव के लोगों की ओर से लगाए जा रहे इल्जाम को पुलिस सिरे से खारिज कर रही है और ये दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसमें रोबिन नाम के लड़के ने जो था प्रताप नाम की लड़के को गोली मार दी। रोबिन हमारे यहाँ का एचएस है, जो भी 1-1.5 महीने पहले। अब बताया जा रहा है कि घर में आग भी लगाई गई है। हाँ, घर में भी आग लगी है, उसके ऊपर पता लगा रही है कि आग किसने लगाई, क्या कैसे लगाई है। ऐसा भी आरोप है कि पुलिस की जो वर्दी पुलिस के ऊपर भी हाथापाई हुई है, पुलिस के साथ भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। घायल कितने लोग हैं? घायल उसमें एक तो प्रताप जो था, जो घायल था वो तो एक्सपायर हो गया, और जो मुलजिम रोबिन है उसकी माँ घायल इसमें। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए हर और दबिश भी डाल रही है। लेकिन जिस तरह एक मामूली विवाद के लिए दो परिवारों के बीच खून की होली खेली गई, उससे सऊदीपुर गांव में कोहराम मचा हुआ है। मोहम्मद शाहिद, हापुड़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे किडनैपर्स का खौफ। क्या इसे डेडली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मेरठ में आए दिन वारदातें हो रही हैं। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। इस बार बदमाशों ने अपना निशाना बैट बनाने वाली नामी गिरामी स्पोर्ट्स कंपनी बीडीएम के डायरेक्टर को बनाया था। मंगलवार रात उनका अपहरण कर लिया गया था। पुलिस की किरकिरी हुई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और जल्द अगवा व्यापारी को ढूंढ लिया गया। यूपी में किडनैपर्स बन गए बेखौफ। मेरठ के एक व्यापारी का कर लिया अपहरण। रिहाई के एवज में फिरौती की डिमांड 2 करोड़। लेकिन पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी और ढूंढ लिया गया अगवा व्यापारी। मेरठ का थाना गंगानगर, यहां की चौकी इंचौली। रात का वक्त था। चौकी से महज 100 मीटर की दूरी थी, लेकिन
पुलिस सोई थी, अनजान थी उस वारदात की दस्तक से जो जल्द ही उनकी नींद हराम करने वाली थी।